एसआईआर से जो कार्य चल रहा है, एसआईआर का सेकेंड फेज चल रहा है, जहां पे नए वोटों को बनाने की बात हो रही है, तो एक बड़ा आश्चर्यजनक चीज मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र असकोली में आई है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी निरंतर इस बात पर जोर देते हुए निर्वाचन आयोग के समक्ष वो साक्ष्य उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें फॉर्म नंबर 7 जो है, जो वोट कटवाने की प्रक्रिया के तहत दिया जाता है, उसमें प्रिंटेड फॉर्म्सों को बीएलओ को जबरदस्ती के द्वारा देकर पहुंचाया जा रहा है और उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप उन वोटों को कटवाने के लिए, क्योंकि 7 नंबर है, मेरे हाथ में ये फॉर्म्स भी हैं जो प्रिंटेड फॉर्म्स हैं, और इन प्रिंटेड फॉर्म्स पे जो है ये कई गांव की सूची है मेरे पास, और इसमें विशेष तौर से एक वर्ग विशेष के लोगों के वोटों को काटने की बात की जा रही है। इनमें जो है मैं बताना चाहूंगी कि इस एसआईआर के तहत भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक काम कर रही है कि जिसका वोट चाहे तो वो बन जाए, जिसका वोट चाहे तो वो कटवा ले, और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के जैसे मुखिया ने भी कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ के करीबन वोट कट गए, तो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि जो एसआईआर इन्होंने अपने फायदे के लिए किया और एसआईआर के फर्स्ट फेज में ये अपने आप में कहीं ना कहीं विफल हुए, तो अब ये एसआईआर के सेकंड फेज में फॉर्म नंबर 7 के फर्जीवाड़े के तहत ये वोटों को कटवाने की प्रक्रिया, खास तौर से विशेष तौर से मुस्लिम समुदाय के लोगों के वोट कटवाने की बात, यादव वोटों को कटवाने की बात हमारी विधानसभा असमोली के अंतर्गत की जा रही है। और ये बताना चाहूंगी यहाँ पर, ये प्रक्रिया कल शाम से शुरू की जा रही है, जिसको लेकर मैं आज जिलाधिकारी महोदय जी संभल के पास आकर इस विषय पे वार्ता भी करना चाह रही थी, और वो अभी है नहीं, लेकिन मैं इस बात को उनके समक्ष भी रखूंगी कि आखिर ये तहसील स्तर पर इन फॉर्मों को किस नियत के तहत लोगों को, बीएलओ को भेजने का काम किया जा रहा है। आज मुजफ्फरपुर में जब हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, वहां पर भी एक सरकारी गाड़ी आई और ये फॉर्मों को लेकर 7 फॉर्म जो है लाके बीएलओ को देने का काम किया, और वहां मेरे विधानसभा अध्यक्ष ताहिरुल्लाह खां की उनसे बहस भी हुई, मेरी भी बात उनसे हुई, और मैंने उनसे पूछा कि जब आप एसआईआर के तहत आपने एक डेथ का, एक अनकलेक्टेबल डाटा का, एक आपने परमानेंट शिफ्ट का और अदर्स की कैटेगरी को जो है कैटेगराइज करके एक सूची हम लोगों को प्रकाशित जो जिला निर्वाचन की तरफ से की गई थी वो उपलब्ध करा दी, उसके बाद भी ये एसआईआर में 7 नंबर फॉर्म को जो देने का काम किया है, यदि ये वोट नहीं होते, यदि ये वोट कहीं पर भी जीवित नहीं होते, तो मैं समझती कि हाँ ये कार्य ठीक है, पर ये जीवित वोट जो है, जो गांव में मौजूद हैं, उन वोटों को भी काटने के लिए इस तरीके के फॉर्म भर के भेजे जा रहे हैं और जबरदस्ती की जा रही है। केवल एक बूथ नहीं, मैं बात करूं अगर शहबाजपुर कला गांव की बूथ नंबर 1 से लेके बूथ नंबर 5 तक 1110 वोट हैं जिनका फॉर्म 7 नंबर भर कर आया है। बात करें अगर हम ये इसी तरीके से, मैंने अपने पत्र में भी लिखकर भी दिया है, बूथ नंबर इसके अलावा 293, 94, 95 मूसापुर, यहाँ पे 612 वोट, और धुरेटा जो है यहाँ पे लगभग 350 वोटों को जो है मेरे पास, साथ में धुरेटा के भी लोग मौजूद हैं, और वहां पे किसी 2 व्यक्ति विशेष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये साइन जो है उनके, और जब उनको लाया गया सामने तो उन्होंने अपने आप में स्वीकार किया, ना तो वो उनके दस्तखत हैं, ना उनके द्वारा कोई शिकायत की गई है, तो ये फिर फर्जीवाड़ा क्यों किया जा रहा है, किसके इशारे पे चल रहा है। मेरा प्रश्न ये भी है, इसी तरीके से लहरा कमंगर के बूथ नंबर 346 पे 290 बूथ जो हैं वो तैयब हफीज के साहब के साइन दिखाए जाते हैं, और उनसे कहा जाता है, उनके लिए ये बताया कि भाई इनकी शिकायत है। जब वहां बीएलओ के द्वारा बुलाकर उनसे बात हुई तो उन्होंने भी इस बात को नकार दिया कि उनके द्वारा ये दस्तखत नहीं किए गए हैं, और तैयब हफीज साहब मेरे साथ यहाँ इस समय मौजूद भी हैं। आप चाहें तो उनसे उस बारे में बात भी कर सकते हैं कि ना तो उनके दस्तखत हैं, ना उन्होंने कोई शिकायत करी। और ये 1-2 नहीं, बवेना की बात करूं, बवेना में भी लगभग 360 और 361 नंबर बूथ पे 350 के करीबन वोट है। धुरेटा में बात करूं, बूथ नंबर 368, 369, 370 में यहाँ पे भी करीबन 200 वोट है बवेना। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे बूथ नंबर
जो है शेरपुर की मिलक 303 बूथ नंबर पे 108 ऐसे फॉर्म दिए गए हैं जो प्रिंटेड है। मिलक पंचकुला में जो है 252 बूथ पर 107 फॉर्म दिए गए हैं। घनसूरपुर में जो है वहां पे 302 फॉर्म बांटे गए हैं बूथ नंबर 64, 65, 66 पे। नहरौली पे जो है बूथ नंबर 250 पे 168 फॉर्म, 251 पे 210 फॉर्म बांटे गए हैं। हाजीपुर में 60 फॉर्म बांटे गए। घुमावली में 450 फॉर्म बांटे गए। बवेना में भी इसी तरीके से। एचोड़ा कंबो में बूथ नंबर पे वहां पे 353, एक बूथ पे 100, एक बूथ पे 204, एक बूथ पे 29 फॉर्म दिए गए। और सभी से मेरी बात हुई है वहां बीएलओ से, उनका कहना है कि तहसील से लेखपाल जो है उनको लगाया गया है, बीआरसी सेंटर से सुपरवाइजरों को लेके लगाया गया है जो कि ये फॉर्म उन लोगों को उपलब्ध करो। और उनमें से बीएलओ को बहुत से को ये भी नहीं पता कि आखिर इनके साथ करना क्या है। तो ये साफ कहीं ना कहीं इंगित करता है कि इनके पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता से चुनाव कराने का आगे कहीं कोई मंशा नहीं है। इसका संज्ञान यहाँ पे मैं चाहूंगी, निवेदन करूंगी कि जिलाधिकारी महोदय भी लें और जो लोग इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बताया गया तहसीलदार साहब के द्वारा भी ये कहा गया है संभल के ये फॉर्मों का वितरण किया गया, तो ऐसे जो भी लोग इसमें संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं निर्वाचन की प्रक्रिया को पारदर्शिता से ना होने की आशंका है। और हम समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर ये मांग भी करते हैं कि अगर इस फर्जीवाड़े को नहीं रोका गया तो अगर हमें इसके लिए धरना देना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पर सभी लोग समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन इस तरीके की जालसाजी और साजिश अपने यहाँ इसको कामयाब नहीं होने देंगे। विधायक जी एक सवाल में जो फॉर्म मिले हैं लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है, लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा, मैं समझती हूँ कि 25 से 30 हजार वोटों के लिए मेरे खुद की विधानसभा में ये कहीं ना कहीं साजिशन तौर वोट कम करने की बात की जा रही है। और मैंने जैसा कहा ये मैं आपको उपलब्ध भी करा दूंगी यदि आप चाहेंगे तो। ये फॉर्म प्रिंटेड है। क्या प्रिंटेड फॉर्म आना कहीं से कहीं तक क्या संदेह वाली स्थिति नहीं लगती कि आखिर प्रिंटेड फॉर्म क्यों आ रहे हैं? और एक ही व्यक्ति के सिग्नेचर, आप सोचिए जहां 200 फॉर्म के ऊपर अगर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे तो क्या शिकायतकर्ता केवल एक पार्टी या एक ही आदमी हो सकता है? शिकायतकर्ता तो और भी होने चाहिए। और फिर जब आपका वो व्यक्ति जीवित है, आपका वो व्यक्ति उसी गांव का निवासी उसमें रह रहा है, तो उसका वोट क्यों काटा जाए, उसको उसके वोट से वंचित क्यों किया जाए? और ये क्या कहीं उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा? अगर इस तरह अच्छा क्या फार्म नंबर 7 जो है जिसकी जो शिकायत करता है, तो वो शिकायत करता डायरेक्ट शिकायत कर रहा है या फिर किसी सरकारी मशीनरी के माध्यम से शिकायत हो रही है? इसमें क्या कहना है आपका? अधिकतर ये संज्ञान में आया है कि ये फॉर्म तहसील के द्वारा दिए गए हैं, तो तहसील पर से ये फॉर्म जब अगर लेखपालों के द्वारा वितरित किए जा रहे हैं या बीआरसी सेंटर पर बने हुए सुपरवाइजरों के तहत ये फॉर्म्स बीएलओ तक उपलब्ध हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि क्या इसमें तहसील के लोग भी सम्मिलित हैं? क्या ये जालसाजी का जो चल रहा है फर्जीवाड़ा इस 7 नंबर के फॉर्म को लेकर, क्या जो है इनपे जो है आप पूछिए क्या इन पे दबाव भी बीएलओ के ऊपर ये बनाया जा रहा है कि आप हस्ताक्षर कर कर ये फॉर्म दीजिए। अगर हस्ताक्षर उनके हो जाएंगे, वेरीफाइड हो जाएगा, तो आप और हम जानते हैं कि व्यक्ति चिल्लाता रहेगा लेकिन उसका वोट कटा हुआ माना जाएगा, तो उसको उसके वोट देने के अधिकार से वंचित करने की मंशा ये भारतीय जनता पार्टी की साफ नजर आती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे किस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक संलिप्तता होकर कार्य किया जा रहा है। मेरा चुनाव आयोग से निवेदन है, आग्रह है कि इसका संज्ञान ले और गंभीरता से ले, ताकि इस तरह के फर्जीवाड़े को रोका जा सके उत्तर प्रदेश में। और बीएलओ जितने भी हैं उन पे मेरा ये भी है निवेदन कि आप सबके माध्यम से कि कोई भी बीएलओ ऐसे किसी भी दस्तावेज पे फॉर्म 7 पे जो लोग जीवित हैं, जो लोग मौजूद हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके पे साइन ना करें। अगर साइन करेंगे तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबके माध्यम से कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और इसके लिए मुझे जहां तक जाना पड़ा मैं वहां तक जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। जिले में कितने वोट काटे गए होंगे लगभग? मैं अपनी विधानसभा की जानकारी केवल आप तक दे सकती हूँ। मेरी विधानसभा में 25 से 30 हजार के वोट का टारगेट ये लोग लेके चल रहे हैं। और विशेष तौर पे मैंने आपसे कहा
मुस्लिम समुदाय के लोगों के वोट काटने की प्रक्रिया, क्योंकि जितने फॉर्म्स मेरे पास आज उपलब्ध हैं उनमें अधिकतर जो लोग हैं वो मुस्लिम समाज से, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जिनके वोट काटने के लिए ये इस तरीके का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ यादवों का भी है, क्योंकि ये तो कल शाम से चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी फॉर्म बटेंगे, कल आखिरी दिन है, कल तक भी ये कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। इसलिए मुझे इन लोगों के ऊपर संदेह है और मैं जिलाधिकारी जी के माध्यम से चाहूंगी जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी जाए।